हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक के लिए बहुत एक बड़ी खबर है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा कि आईसीआईसीआई बैंक की क्या बिजनेस की सिचुएशन रही लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। 758.50 की प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद 765.85 का हाई एंड 753.35 का लो। 1,32,48,928 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ, जहां मार्केट कैप है 5,26,649 करोड़ रुपए। इस बैंक का 52 वीक लो 388.05 का है और हाई है 765.85 का। अब देख सकते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हाई इसका 52 वीक हाई भी है। और 759.30 के ऊपर बंद हुआ, लगभग 0.50% की तेज़ी के साथ। आइए बात करते हैं हम सीधे खबर की। खबर थोड़ी सी बड़ी है, इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूं। देखिए दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक के Q2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। नेट प्रॉफिट जो इनको देखने को मिला है सितंबर क्वार्टर के अंदर 29.6% से राइज़ किया है। इसके पीछे सबसे ज़्यादा हाथ है तो वो है इसके स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इनकम। जी हाँ, नेट इंटरेस्ट इनकम, NII। नेट इंटरेस्ट इनकम है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन नहीं है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक रेशियो होता है। नेट इंटरेस्ट इनकम का मतलब होता है कि बैंक्स कितना इंटरेस्ट अर्न करता है माइनस कितना इस इंटरेस्ट वो एक्सपेंड करता है। यानी बैंक जब लोन देता है किसी को तो उस पर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। जब वो किसी से लोन जब वो किसी का पैसा जमा करता है, अपने पास स्टोर करता है डिपॉजिटर्स को, तो उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। तो जो डिफरेंस होती है कमाई, वही होती है नेट इंटरेस्ट इनकम, जो कि बैंक की कोर इनकम मानी जाती है। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ने यहाँ पे जो इनको नेट प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें 29.6% का राइज देखने को मिला है सितंबर क्वार्टर के अंदर, हायर नेट इंटरेस्ट इनकम होने की वजह से। नेट प्रॉफिट जो हुआ है कंपनी को यानी बैंक को, वो है डेटा जो है 5,510.95 करोड़ रुपए का है, जबकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में 4,251 करोड़ रुपए का इनको टोटल नेट प्रॉफिट हुआ था। कंपेयर करेंगे तो 29.6% का राइज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा। जो एनालिस्ट्स की जो एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट था 5,441 करोड़ था, अब देख सकते हैं उसको बीट करके आगे निकल चुका है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो कि बैंक की कोर इनकम होती है, इस बार 24.8% से राइज कर गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और जो डेटा है नेट इंटरेस्ट इनकम का 11,689.7 करोड़ रुपए है। आप डेटा को देखते भी चलिए, स्क्रीन के ऊपर आपको समझ में आता रहेगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें, NIM की बात करें, तो इस बार 4% का निकल के आया है और ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4% इंडस्ट्री का सबसे हाईएस्ट है। बहुत ही एक हैंडसम नंबर है, हैंडसम रेशियो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन बेसिकली एक रेशियो होता है जो टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम होती है उसको डिवाइड कर दिया जाता है एवरेज एसेट क्वालिटी से, राइट। नेट इंटरेस्ट इनकम में 19% का राइज देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और जो डेटा है 4,797 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं एसेट क्वालिटी। तो एसेट क्वालिटी का मतलब क्या होता है? बैंक के पास जो एसेट होती है, यानी उसके पास जो लोन होता है, जो लोन देता है लोगों को, वही उसकी एसेट है। उसकी क्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि वो कितना उसको रिकवर हो पा रहा है टाइमली, दैट इज़ एसेट क्वालिटी। अगर किसी बैंक की एसेट क्वालिटी अच्छी है, इसका मतलब उसकी रिकवरी काफ़ी अच्छी है। एसेट क्वालिटी ख़राब है मतलब उसकी रिकवरी बहुत ही ख़राब है। मतलब बैंक लोन तो बांटता है लेकिन उसको वापस टाइमली पैसे नहीं मिलते हैं, इसकी वजह से उसकी एसेट क्वालिटी गंदी हो रही है। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के केस में अगर आप देखेंगे तो लोन क्वालिटी या एसेट क्वालिटी के अंदर सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो में 4.82% तक की गिरावट आ गई है, जबकि ये जून क्वार्टर के अंदर 5.15% का निकल के आया था। कंपेयर करते हैं इसको हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। नेट एनपीए की बात करें तो 0.99% निकल के आया है, जबकि आप देखें तो ये प्रीवियस क्वार्टर यानी जून क्वार्टर के अंदर 1.16% निकल के आया था। और ये 0.99% जो निकल के आया है नेट एनपीए, ये अभी तक 2014 के क्वार्टर के बाद से
दिसंबर 2014 के क्वार्टर के बाद से अभी तक का सबसे लोवेस्ट है। एक बहुत ही बड़ा ये चेंज, बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है दोस्तों, ये अपने आप में बाज़ार को खुश करेगा, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे बैंक ने इस क्वार्टर के अंदर 4158 करोड़ रुपए का टोटल रीस्ट्रक्चरिंग भी किया है लोन्स को, कोविड रीस्ट्रक्चरिंग के सेकेंड राउंड की वजह से। इसके अलावा मच ऑफ इट सेकेंड राउंड रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो पर्सनल लोन से आती है, जो कि टोटल 3029 करोड़ रुपए का अमाउंट यहाँ रिकास्ट किया गया है। बैंक ने पहले भी 3737 करोड़ का रीस्ट्रक्चरिंग फर्स्ट राउंड के अराउंड ऑलरेडी कर चुका है, जो कि 3058 करोड़ कॉर्पोरेट लोन्स भी उसमें शामिल हैं। 3737 करोड़ में से 3058 करोड़ कॉर्पोरेट लोन्स से, ऑफ दिस 61 करोड़ जो है एनपीए में स्लिप होकर चले गए। ओवरऑल अगर हम देखें तो बैंक ने यहाँ पे 9684 करोड़ रुपए का टोटल लोन रिस्ट्रक्चरिंग किया है, यानी इसके टोटल एडवांसेस का 1.3%। अगर हम बात करें क्वार्टर, यहाँ पे प्रोविजनिंग मतलब बैंक जो है अपने प्रॉफिट में से पैसे निकाल के बैड लोन्स के अगेंस्ट उसको बैलेंस करने के लिए रखता है। तो यहाँ पे बैंक को जो प्रोविजनिंग करनी पड़ी है उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। और प्रोविजनिंग में गिरावट होने का मतलब कि इसका जो प्रॉफिट होता है वो सीधे बढ़ता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्रोविजनिंग जितना कम होगा बैंक का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उतना ही तेज़ी से बढ़ेगा। तो यहाँ पे प्रोविजनिंग के अंदर बैंक को 9% की गिरावट देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और जो डेटा है प्रोविजनिंग का इस बार सितंबर क्वार्टर के अंदर 2713 करोड़ रुपए का निकल के आया है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो बैंक ने काफ़ी सिग्निफिकेंट हैंडसम नंबर्स पोस्ट किए हैं, और ये नंबर्स कहीं ना कहीं बाज़ार को वाकई में खुश कर सकते हैं मंडे वाले दिन के लिए। कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं बिज़नेस के अंदर ग्रोथ के बारे में। ज़्यादा आपका 1-2 मिनट और लूँगा। जिसे आप देखिए दोस्तों तो बैंक ने यहाँ पे डोमेस्टिक एडवांसेस के अंदर जो ग्रोथ दिखाया है 19% का है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और 4% के सिक्वेंशियल बेसिस पे है जो डोमेस्टिक एडवांसेस के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। और जो टोटल एडवांसेस है टोटल निकल के आता है इस बार 7.64 लाख करोड़ का। रिटेल लोन पोर्टफोलियो बैंक का क्वार्टर 2 के अंदर 20% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर राइज़ किया है, जबकि 5% के हिसाब से सिक्वेंशली राइज़ किया है। और जो टोटल इसका लोन बुक है उसका 62.1% जो है रिटेल लोन पोर्टफोलियो। आप सोच सकते हैं इतना ह्यूज इसका सेगमेंट जो है रिटेल लोन पोर्टफोलियो से जुड़ा है, यानी रिटेल लोन सबसे ज़्यादा इसके पोर्टफोलियो का हिस्सा है। अगर हम बात करें यहाँ पे रिटेल लोन सेगमेंट के अंदर मॉर्गेज भी यहाँ पे 25% से राइज़ किया है, व्हीकल लोन्स 6.4% से राइज़ किए हैं, रूरल लोन्स एंड पर्सनल लोन्स जो हैं इसमें 16 to 18% के रेंज में देखने को मिले हैं। बिजनेस बैंकिंग पोर्टफोलियो जो है इनका 43% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर राइज़ किया है, जबकि 12% के हिसाब से सिक्वेंशियल बेसिस पर राइज़ किया है। डोमेस्टिक होलसेल बैंकिंग पोर्टफोलियो इनका 14% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे राइज़ किया है। लास्ट पॉइंट और आपसे बताना चाहूँगा, टोटल डिपॉजिट जो है बैंक के पास टोटल 17% के हिसाब से राइज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जबकि 6% के हिसाब से टोटल डिपॉजिट क्वार्टरली राइज़ किया है। और जो टोटल डेटा है डिपॉजिट का एट द एंड ऑफ सितंबर क्वार्टर 9.77 लाख करोड़ का। कासा यानी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का जो रेशियो है इस बार 28% निकल के आता है। 28% से राइज़ हुआ है बेसिकली YOY बेसिस पे। एंड कासा यहाँ पे अगर आप देखें तो एवरेज कासा रेशियो जो है 44% के आसपास निकल के आया था। तो दोस्तों ICICI बैंक के क्वार्टर 2 के नतीजे मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश करी इस वीडियो के अंदर। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।